योजना पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? सर प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014। कहाँ से किया गया था? सर 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। क्या जन धन योजना क्या है? सर इस योजना की तरफ जिनको जो परिवार में बैंकिंग की सुविधा नहीं प्राप्त कर पाते हैं उनको बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करवाना, उनको कम मतलब ऋण देना की सुविधा देना। और कुछ? कितने खाते खोले जा चुके हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत? अभी तक 50 करोड़ तक खाते खोले जा चुके हैं। वेरी गुड। तो ये बताइए आप मुझे, वित्तीय समावेशन की दिशा में कैसे यह मील का कदम साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा? वित्तीय समावेशन समझ रहे हो कि बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर से दूर था, जिसके अकाउंट नहीं थे बैंक, और उसके बाद सरकार ने एक योजना लाई डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, हर योजना का पैसा सीधे खाते में। तो कैसे ये फ़ायदेमंद साबित हुआ, बताइए। सर पहला तो इसका ये है कि शून्य खाते में खोला जाता है, कि जिनके पास पैसा नहीं होगी वो भी आराम से मतलब खोल सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। वेरी गुड। और दूसरा है कि इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में बहुत कम पैसा है, आपको किसी चीज़ की मतलब ज़रूरत है और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, वो अतिरिक्त पैसा भी देता है। वेरी गुड। कम से कम ब्याज दर पर देते यस हैं। सर, कम से कम ब्याज दर। बहुत बढ़िया। आप बताएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रारंभ कब किया गया था? सर 15 जनवरी 2015। आप बताएं। 22 जनवरी 2015 से। तो क्या उद्देश्य रहा इनका? हरियाणा ठीक है, अभी तत्कालिक घटना है, ठीक है। हमने जिस उद्देश्य से इनको लाया, पहले तो आप इसका इनका उद्देश्य बता दें कि किस उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है, कि क्या है, और उसके बाद इसमें कहाँ तक बेहतर कार्य किया गया है और क्या हमें सुधार करना है इसमें। आप लोग थोड़ा बताएं कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए कि बेटियां हमेशा सुरक्षित महसूस करें, अपने आप को सही ढंग से शिक्षा अर्जित करें, और अरे अपने व्यक्तित्व के विकास में इस योजना से मतलब अपना लाभ प्राप्त करें। क्या क्या हम लोग करेंगे बताइए, इसमें और क्या सुधार करना चाहिए और क्या उद्देश्य रहा है इसका? आप भी बोल सकती हैं। इसका उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक बच्चियों को आगे मतलब पढ़ाया जा सके, जी। शिक्षा दी सके, क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारा मतलब ऐसी जगह है जहाँ अभी भी बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाता है। जी जी। रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए हम लोग जिस एरिया में हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर तो काफ़ी बड़ी असमानता है। यहाँ पर जनजाति बहुल एरिया है, तो वहाँ की बच्चियाँ कितना पढ़ रही हैं, आप लोग कभी जाकर देखी हैं वहाँ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो आप रिसर्च करें तो वहाँ जाकर देखिए, और उनको कुछ आप लोगों ने निर्देश दिया कि आप लोग क्या करेंगे कि बच्चे जाए पढ़ें, बच्चियाँ पढ़ें। गवर्नमेंट की योजना के विषय में कुछ बताइए आप, कि सरकार ने ये योजना चलाई है, ऐसी योजना है, आपको कहाँ बेनिफिट होगा, कैसे होगा, आप लोग बताएं कुछ। सर बहुत तो नहीं, लेकिन जितना आपके संपर्क में मिली जी जी तो बहुत सारी तो हाई स्कूल तक की और ज़्यादा से ज़्यादा इंटर तक जी। उन लोगों को बताया कि ग्रेजुएशन हाँ। करने को बहुत फ़ायदा है आप लोग को, और मोदी से भी आपको बहुत फ़ायदे देंगे आप पढ़ने की वजह से, और आप सेफ भी रहेंगे अगर जी। पढ़ेंगे। माँ बाप को भी कुछ बताइए आप लोग कि नहीं, आप लोग बच्चियों की शिक्षा रोकिए, मत पढ़ाइए, नहीं पाया, बेटा और बेटी में असमान व्यवहार ना करे, सबको समान रखे, ऐसा कुछ आप लोगों ने? नहीं पाया, इसको नहीं बच्चों से इस बात को। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए, भारत का साक्षरता दर अभी कितना है और फिर महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? सर 1200 पे 113। बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान दो पहले, साक्षरता दर, मैं सेक्स रेशियो नहीं, लिटरेसी रेट पूछ रहा हूँ। साक्षरता दर बताइए साक्षरता दर कितनी है इंडिया का, और महिलाओं का कितना है? चलो अच्छा, सेक्स रेशियो ही बता दो, तुम बता रही थी, बताओ सेक्स रेशियो कितना है? 1200 पे 943। ये कौन सी जनगणना के आधार पर है इसको? सर 2011 की। ठीक। अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है बेटा? जनगणना कितने सालों में होती है? सर 10 साल में।
स्वतंत्र भारत में ही अब तक बता दो कितनी जुर्माना हो चुकी है आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक? राइट टू मैरी किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 21। और राइट टू डाई, क्या राइट टू डाई फंडामेंटल राइट है? मरने का अधिकार, जीने का अधिकार तो है 21 में, क्या मरने का अधिकार भी है? सोच के बताओ आप लोग। डिग्निटीफुल मृत्यु, गरिमामय तरीके से मरना चाहता हूं, क्या यह मूल अधिकार है? क्लास में इसके एक बार डिस्कस हुआ है, अगर आप लोग रिकॉल करो। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता, छुआछूत का उन्मूलन। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। Good. समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में? समानता का अधिकार 19 से 22। एक बार दोबारा सोचो। एक बार और 14 चल। से 18। आप लोग बताएं कुछ, क्या पढ़कर आए हैं? जहाँ से पूछा जाए तो आप लोग सही आंसर दे सकते हैं। अच्छा आप ये बता दो मुझे, कोई बिल एक्ट कैसे बनता है? क्या प्रोसेस होती है? किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है कि कोई प्रस्ताव कानून बन जाता है? पहले प्रस्ताव आता है, फिर कानून बन जाता है, तो कैसे, क्या प्रोसेस है? सर संसद में पहले वो किसी एक सदन द्वारा लाया जाता है, ठीक है, फिर वो मतलब 2/3 बहुमत से, अगर साधारण मतलब वो है तो साधारण बहुमत हाँ से हाँ, सिंपल मान लो, सिंपल विधेयक है, और फिर उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है। उसकी एक लिमिट होती है, फिर उस समय तक वो मतलब अपना बहुमत पारित कर देते हैं, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के साइन के उपरांत। यस सर साइन करना। न्यायिक सक्रियतावाद क्या है? सर न्यायिक सक्रियता मतलब सर जैसे न्यायालय में कोई सर मतलब कोई मतलब ऐसा कुछ केस जो मतलब न्यायालय में चला गया हो तो उस पर एक पैनल मतलब एक कमेटी बन जाती है, उसको जांच के लिए भेज देता है सर्वोच्च न्यायालय। रोल नंबर क्या है? 53 53। नाम क्या है कुमारी अंजलि सिंह। आपका? रोल सर 142 142। नाम क्या है? सिमरन 87। 87 क्या क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची। प्राची क्या है? कितना बताया, फिर से बताओ बेटा। 87। केशवानंद भारती का नाम सुना है? बताओ। प्राची, आपने बताया नहीं, आप बताओ। आपसे क्वेश्चन है, केशवानंद भारती केस कब आया? कोई भी चलो। सर 1973। क्या था ये, क्या निकल के आया था इससे, इस केस से? सर वही जो हम लोग की प्रस्तावना थी इससे रिलेटेड। बेसिक स्ट्रक्चर का नाम सुना है? ये सर मूल ढांचा जो है ये क्या होता है? कौन डिफाइन करेगा बेसिक स्ट्रक्चर भारत में? ठीक है, ठीक। तो क्या क्या रोल नंबर बताइए? 53 53। अंजलि। सर 142 87। जाइए। जो बच्चे हैं उनको भेजो। हाँ मुझे अच्छा थोड़ा लेकिन ठीक है। बच्चे जो क्लास करते हैं ना सर, वो बोल पा रहे हैं। जो अच्छा क्लास करने वाले बच्चे जो हमेशा रेगुलर आ रहे हैं क्लास करते तो अच्छा बोल रहे हैं। और आज के बाद मतलब मैं तो बोला था कि इनका वाइवा ऐसे ही होगा स्ट्रिक्टली। अब इनको महसूस भी होगा कि हाँ
बाय ठीक बाय है, सर। बच्चों को इससे कुछ सीख मिलेगी और क्या करना चाहिए, बच्चे और परिश्रम करेंगे बढ़िया है। वाई बाई इससे होना दीजिए। चलिए हो गया, आप बंद करिए।